असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। भैन भरा माँ प्यो बीवी बच्चे औलाद एक किड्डी वड्डी नेमत है ते इन्हां दी किन्नी ज़्यादा अहमियत है महिमा में। अज की कथा दे विच असीं संत सिंह मस्कीन हुणां को रिश्तियां दे बारे जाणांगे। वीरो एक कथा बहुत अहम है। अज की कथा सारे लोगों वास्ते है, किसी खास धर्म वास्ते नहीं है, क्योंकि हर किसी जिहड़ा मनुख है उहदे रिश्ते मौजूद है। वीरो चल कथा सुनने हैं, इसके बारे जानने हैं। मनुख एक समाजिक प्राणी है, अनंत रिश्तियां दे विच ओत प्रोत है। रिश्ते विच कोई भी घाट कोई भी कमी जीवन विच बहुत वड्डी कमी नूं पैदा कर देंदी है। जैसे जन्म तो ही किसी दी मां दी मृत्यु हो जाए तो मां दी ममता तो उसकी झोली वांझी रह जाती है। भावें वो अपनी झोली दे बहुत कुछ भर लवे, बहुत कुछ प्राप्त कर लवे, पर ममता किसनू कहंदे ने, लाड किसनू कहंदे ने, प्यार किसनू कहंदे ने, और आंतरिक हिरदे दी चाहत किसनू कहंदे ने, शायद इस सब कुछ तो वो बच्चा वांझा रह जाए। इसी तरीके नाल जे छोटा मासूम बच्चा पिता दी होंद तो वांझा रह जाए, साडे देश दे ते उसनू यतीम कहंदे ने। बहुत वड्डी घाट उसदे जीवन विच रह जाएगी। ठीक है, ये रिश्ते अपनी थां ते महान ने, पर अगां चल के जे इसनू भिरा नसीब ना होया तो कहने इस दे कोल ते बावां ही नहीं है। आद काल तो साडे देश दे विच ये आख्या गया है कि भिरा बावां होंदियां ने और मां ठंडियां छावां होंदियां ने। ये जिहड़ियां कहावतां साडे देश दे विच प्रचलित ने, इन्हां विच बहुत वड्डी सच्चाई है। और भिरा तो सखना मनुख अक्सर महसूस करता है मेरी बां नहीं है, मेरे कोल बावां नहीं है। लेकिन किसी दी भैन ना होवे तां भी बराबरी समता किसनू कहंदे ने, शायद बहुत सारियां अदुੱਤੀ गुणा तो और कोमलतावां तो वांझा रह जाए। पर अगां चल के पत्नी नहीं मिल सकी या किसी स्त्री नूं पति नहीं मिल सकिया तो जीवन का जो विकास है, जो प्रफुल्लता है, वो तो सारी रुक जाएगी। वो तो ऐसा है जैसे कोई बीज वृक्ष भी बनिया होवे, सुंदर डालां भी लगियां होवन, पत्ते भी बड़े सोहणे होवन, फुल भी निकले होवन, लेकिन फल तो वांझा रह गया होवे। तो पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता, इसकी भी अपनी अहमियत है, खासियत है। लेकिन इन्हां सारियां रिश्तियां दी होंद दे विच कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। ये गल वखरी है कि जिसने अपने जीवन विच कदी जिगरी दोस्त बनाया नहीं, दिल दा मित्र बनाया नहीं, शायद वो मित्रता दे रिश्ते नूं ना समझे। कुछ ऐसियां गल्लां ने मनुख मां नूं नहीं कह सकदा, प्यो नूं भी नहीं कह सकदा। शायद वो किताब भिरा दे सामने भी खोल ना सके, शायद वो वर्के अपनी बहन दे सामने भी पढ़ नहीं सकदा, शायद वो गुंझल वो अपनी पत्नी दे सामने भी ना खोल सके, पति दे सामने भी ना खोल सके। तो कोई सहेली चाहिए है, कोई मित्र चाहिए है। और वाकई ऐसा देखने विच आया है कि जिसनू जिगरी दोस्त दिल दा मित्र नहीं लभ्या, उहदे अंदर एक ऐसी गंढ कसी रहिंदी है जिन्हों उसनू खोलण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ कहण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ दसण दा मौका ही नहीं मिलिया, और उस गंढ दे विच कुछ पाण दा मौका ही नहीं मिलिया। ऐसा मित्र नहीं मिलिया जिस दे कोलों कुछ सुंघ के अपने उस गठड़ी च पांदा ते अपनी गठड़ी दे चों उसनू जो है कुछ देंदा, इस तरीके दा आदान प्रदान करदा।
ਅਨੰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੋਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। यार वे पे हब्बे सखियां, मुंह कही न जिया। उस परिपूर्ण परमात्मा ਨੂੰ बार बार यार ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮਿੱਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰ ਥਕੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਏ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਮੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਮ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, कबीर सब जग हों फिर्यों, मांगल कंद चढ़ाए, कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए। कहंदा मैं ठोक बजा के हर एक दा बूआ वेख लिया। हर एक मनुख अपनी गल सुनाना ते चाहता है, मेरी सुनना नहीं चाहता, मेरे नाल सांझ नहीं पाना चाहता। दरअसल दुख सुनाना आसान है, पर किसी का दुख सुनना औखा है। ਉਹਦੇ ਲਈ बड़ा ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ 100 ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਠੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਖੋਲੋਂ ਗੰਠੜੀ, ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੁੱਖ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਖੀਏ, ਸੁਖ ਜਿਸੇ ਹੀ ਪਾਸ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਲਬਦੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿਤੋ। ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਮਿੱਤਰ, ਸਿਰਮੌਰ ਮਿੱਤਰ, ਵਿਦਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ। जिसने मेरे दिल दी कदी दिल शिकनी नहीं की, तोड़न दी कोशिश नहीं की। विदारण तोड़ना, वो मित्र ही की जिहड़ा दिल तोड़ दे। ते दिल दे टुटदे मित्रता रहिंदी किथे, दोस्ती रहिंदी किथे। दरअसल दोस्ती, मित्रता खून का रिश्ता नहीं है, भाषा का रिश्ता नहीं है, मुल्क का रिश्ता नहीं है, जात पात ते मजहब का रिश्ता भी नहीं है। दोस्ती ते है ही दिल का रिश्ता। मित्रता ते है ही दिल का रिश्ता, ते फिर दिल ही टूट गया ते मित्रता का दी, दोस्ती का दी। तो साहब कहते मैं ऐसा दोस्त बनाया है, ऐसा मित्र बनाया है जिसने मेरी कदी दिल शिकनी नहीं की थी, जिसने मेरा कदे दिल नहीं तोड़या। विदारण कदे न चित्तो, जांका अस्थल तोल अमितो। साहब कहते जिसका अस्थान इतना वड्डा है, ना तोलिया जा सकता है, ना नापिया जा सकता है। बड़ा वड्डा उसका स्थान, उसका ठिकाना, जिसनों
ਮਨੁੱਖੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਪਣਾ, ਤੋਲਣਾ, ਗਿਣਨਾ ਅਤੀ ਕਠਨ। तो जांका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। मैं उसनों ही अपने जीवन का सखा बनाया, मैं उसनों ही अपना मित्र बनाया और उसने भी मेरी मित्रता कबूल कर ली है, जिसने अज तक मेरा दिल नहीं तोड़िया बल्कि मेरे जख्मां नूं मरम लगाया है, दवा कीती है और मैनू सुख ते आनंद प्रदान किया है। अप जसंग मिटंत सतपुत्र है सिमर तब हृदय गुर मंत्र ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का इत्थे फरमान, किसी घर विच कोई कलंक होवे, अपजस होवे, अपजस ते कलंक दे अनेकां कारण हो सकते ने, किसी भी कारण करके कोई कलंक होवे, अपजस होवे, समुचे शहर विच गली महल्ले विच हर एक दी रसना ते अपजस होवे, हर एक दी रसना दे ते उस कलंक दी चर्चा होवे। पर महाराज कहते ने उस दौरान अगर घर दे सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, सत नूं समझण वाला, सत नूं प्रगट करन वाला, सत दे च जीण वाला, तो साहब कहते घर दा कलंक मिट जाता है, घर दा अपजस धुल जाता है, घर दे सारे कलंक नूं वो धो के रख देंदा है, घर दे सारे अपजस नूं वो मिटा के रख देंदा है। एक उदाहरण है, एक प्रमाण है और ये भी हकीकत है कि साडे देश दे संत जन आद काल तो कहते रहे ने, ऐ जननी अगर तू जन्म देना है तां इन्हां 3 पुत्रां दे चों ही किसी एक नूं जन्म देवी, 3 सुभावां वाले पुत्रां दे चों ही किसी एक नूं या 3 नूं जन्म देवी। जननी जने तां भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तां जननी बांझ रहे काहे गवावे नो। जन्म देना है तां ऐसे भगत नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होया होवे। हुण कुदरती गल है, अगर मां दा हृदय भावना नाल भरिया होया नहीं है तो मुश्किल है उस धरती दे चों किसी भगत दा जन्म होना। सारी सत्या उस मिट्टी ने देनी है, सारा जीवन उस मिट्टी ने देना है दरखत नूं, ते दरखत दा आधार भी उस मिट्टी ने बनना है। पर मिट्टी च खासियत चाहिए है। देखते हैं किसी किसी थां दी मिट्टी ऐसी है कि वह बीजां विच बड़ा रस पा देंदी है, स्वाद पा देंदी है और लोकी हैरान होके कहंदे ने बीज ते ओही ने पर इत्थे बोए ने उन्हां च इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना सुअपण। तो बीज दी अपनी खासियत हो सकती है पर धरती दी भी अपनी महानता है, धरती दा भी अपना गुण है। अनेकां तजर्बे इसते कीते गए ने कि एक इलाके दे मिठे फल जद उन्हां दा बीज दूसरे इलाके च लगाया गया वो मिठास नहीं प्राप्त हुई, वो स्वाद नहीं प्राप्त हो सकिया। कारण जद बीज होई सन तो फिर क्यों नहीं स्वाद प्राप्त हो सकिया? इस वास्ते कि मिट्टी धरती खास नहीं सी, पिता खास है, मां खास नहीं। तां जिस तरह का बालक होना चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा। या मां महान है, पिता ही नहीं, तां भी कमी रह जाएगी। कितनी चंगी धरती क्यों ना होवे, कितनी महान धरती क्यों ना होवे, पर बीज ही किसी हद तक कमजोर सी, खास नहीं सी, अहमियत नहीं सी। ये परिपूर्ण परमात्मा का ऐसा नियम, बीज भी खास होवे, धरती भी खास होवे, तां जाके किधरे गल बनती है। लेकिन इस दे विच ऐसा भी देखने विच आया है कि बीज अगर मामूली जी खासियत भी रखता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर जे धरती किधरे उसनों महान मिल जाए तो वह बीज बड़ा महान वृक्ष बनता है और जगत नूं बहुत स्वाद ते रसदायक फल देंदा है। ऐसे अनेकां उदाहरण मिलते हैं। हरनाखस ते दुष्ट जालम से पर उसकी पत्नी रोम रोम राम दा सिमरन करदी सी।
ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਂ ਛਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਾਨੀ। ਫਰਾਗ ਦਿਲ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਮ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਮ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਪਨ ਬੰਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਰਖਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਨ ਕੋ ਦਿਆ, ਮੁਗਦ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਨ ਕੋ ਦਿਆ, ਸ਼ੋਮ ਨੂੰ ਤੇ ਧਨ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਮ ਉਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। तो फिर धन का चौकीदार है। और की है? धन है संसारिक सहूलतां प्राप्त करने लई, ते जिन्हां जिन्हां नूं ਇਹ सहूलतां प्राप्त नहीं होईयां, अपनी तौफीक दे मुताबिक ਇਹ सहूलतां उन्हां नूं देणीਆਂ। इस तरह दा बंदे नूं दाता कहंदे ने, फराग दिल कहंदे ने। ईरान दा सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब दा ते ਇਹ कहना है, तवंगरी बादिलस्त न के बमाल। अमीरी किसी दे माल असबाब तो नहीं नापनी चाहिए कि इसदे कोल महल कितना वड्डा है, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल भूमि कितनी है, इहदे कोल पदार्थ कितने ने। कहंदे ये धनवान होण दी निशानी नहीं है, वेखना उहदा दिल कितना क वड्डा है, उहदे कोल फराग दिली कितनी है। अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद कहंदे ने, है अद्धा पूरा उसदे कोल भी नहीं है, भुख उसदे कोल पूरी है पर रोटी उसदे कोल अद्धी है। पर गजब दी गल, अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दित्ती, किसे भुखे नूं दे दित्ती। बाबा फरीद कहंदे ने, अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। कोई ऐसा भगत जगत विच जो है मिले जिसदा अपना ही अद्धा पेट भरिया है, पूरा पेट भरिया ही नहीं, फिर भी अद्धे विचों अद्धा जो है दे देता है। तो तवंगरी बा दिलस्त न के बा माल। अमीरी माल असबाब तो नहीं है, धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है, फराग दिली तो है। तो संत जन कहने ने, ऐ मां भगत नहीं पैदा कर सकी तो कम से कम दानी पैदा कर, दाता पैदा कर। पर जे किधरे तू दाता भी नहीं पैदा कर सकी तो फिर सूरबीर पैदा कर, सूरमा पैदा कर। सूरबीर वो है कि हर थां ते कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, बस उसनूं सूरबीर कहंदे ने। थां थां ते एक दूजे दी पग लांदा फिरे ते लड़दा फिरे ते उस लड़ाई विच जित हासिल करदा रहे, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों। साहिबा ने वो कमजोर बांह पकड़ ली और आख्या, मैं अपनी जान दे देंगा, ये बांह नहीं छोड़ांगा। आप दे नाल एक वाक जुड़ गया, बाहां जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाहां न छोड़िए। मैं जान ते दे सकदा, सिर ते दे सकदा, ये बांह नहीं छोड़ सकदा। इस बांह नाल हुण मेरी बांह जुड़ गई है, ये बांह ते मेरी बांह हुण एक मिक। इतिहास गवाह है
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਾਨੀ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਗਤ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਾਂ, ਐ ਜਨਨੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਖਾਮਖਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਦਾ ਨੂਰ ਗਵਾਇਆ, ਤਨ ਦੀ ਸਤਿਆ ਗਵਾਈ, ਐਵੇਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਨੀਰ ਬਹਿ ਜਸ ਗਾਵਤ ਨਾਚਤ ਦੇਵ ਚਲੇ ਸਭ ਅੰਗਾ, ਕਹਿ ਖਗ ਗਏ ਰਣ में भली बिरसों लहू सुघाव चले अरधंगा। ऐ मां, ऐसा लाल, ऐसा पुत अपनी कुख तो जन्म दे कि परमात्मा दा नाम सुने ते रोम रोम दे झरनाट वज जाए और उसके नेत्र सज्जल हो जान। इतना कोमल हिरदे दा पैदा कर, ते जे तू इतना कोमल नहीं पैदा कर सकती तो फिर ऐसा सख्त पैदा कर कि रणभूमि विच सच दी खातर लड़दियां लड़दियां ਉਹਦੇ सैकड़े टुकड़े हो जान तां भी हार ना मने, रोम रोम जख्मी होवे तां भी उसकी सूरबीरता नूं दाग ना लगे। ऐसा सूरबीर पैदा कर, कह खग में रण में भली बिरसों लहू सो घाव चले अरधंगा, विद दोए पूत जने जननी जग और सबे सुत कीट पतंगा। बस यही ते पुत्र होणगे, कोई सूरबीर होवे, दाता होवे, दानी होवे। मां इस तो बाद अगर तू जो कुछ भी पैदा करेंगी वो कीड़े मकोड़ियां तो ज्यादा कुछ नहीं होणगे, सिर्फ कीड़े मकोड़े, धरती दा बोझ, धरती दा भार। गुरु रामदास जी महाराज ने भी साफ कह दिता है, जिन हर हृदय नाम न बसियो तिन मौत कीजे हर बांझा, तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खप खप मोए करांजा। तो मुख्तसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, अगर कोई सत्यवादी पुत्र घर विच पैदा हो जाए तो भगत सत्यवादी है, दानी सत्यवादी है और सूरबीर सत्यवादी है, सच दा पक्ष लेंदा है। इस तरह का कोई पैदा हो जाए तो घर दे कलंक धुल जांदे ने, घर दा अपजस मिट जांदा है। अपजसंग मिटंत सतपुत्र है, सिमर तब हृदय गुर मंत्रणे। जिस तरह घर दा कलंक एक सतवादी पुत्र धो देंदा है, तिवें गुरमंत्र दा जाप, प्रभु दे मंत्र दा जाप हृदय दे सारे पाप धो देंदा है, हृदय दे सारे कलेश धो देंदा है, हृदय दे सारे दुख मिटा देंदा है। प्रीतम भगवान अचुत नानक संसार सागर तारणे। जप करदियां मंत्र दे जाप द्वारा ओ प्रीतम, ओ परिपूर्ण परमात्मा भगवान अविनाशी उस जपण वाले नूं संसार सागर तो पार कर देंदा है, कोई दुख उसनूं व्यापदा नहीं। मरणं बिसरणं गोविंदे जीवणं हर नाम ध्यावणे, लभणं साध संगेण नानक हर पूरब लिखणे। शरीर विच जो श्वास चल रहे ने इसनूं जिंदगी आखदे ने, ते चलदे होए श्वास जे किधरे रुक जान ते इसनूं ही मौत आखदे ने। पर यह शरीरक जीवन है, शरीरक मौत है। आध्यात्मिक जीवन किसे होर गति ते खड़ा है और उस गति दे रुकदियां आध्यात्मिक मौत हो जाती है। साहब कहते हैं, मरणं बिसरणं गोविंदे जीवणं हर नाम ध्यावणे। श्वास चलते रहे, शरीर की जिंदगी है, सिमरन चलता रहे, याद चलती रहे तो रूहानी जिंदगी है, आध्यात्मिक जीवन है। मरणं बिसरणं गोविंदे, जिन्हों गोविंद भूल गया समझ लो मौत है, ते मर गया, यही मौत है। केड़ी? रूहानी मौत। और रूहानी मौत अगर किसी दी हो गई है, आध्यात्मिक मौत किसी दी हो गई है, तो बाकी दा जीवन एक बोझ होगा। चाहे वो शारीरिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है,
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ तो फिर उसे शरीर को जीवित करना कठिन है, बहुत कठिन है। पर रूहानी मौत हो जाए, अध्यात्मिक मौत हो जाए, इस मौत को फिर जिंदगी दी जा सकती है, फिर जीवन दिता जा सकता है। मरणं बिसरणं गोविंदे जीवनं हर नाम दे आवणे। अगर हरि नाम दे ध्यान जोड़िया जाए, सिमरन का हिस्सा बना लिया जाए, रसना द्वारा उसका जाप जारी रहे, तो साहब कहते हैं फिर ये जीवन प्राप्त हो जाता है, फिर ये अगम्य जीवन, रसदायक जीवन उसनों प्राप्त हो सकता है। तो रसना जप करे, इस जीवन की प्राप्ति होवे। आखिर कोई था, कोई साधन, कोई वसीला, तो साहब कहते हैं हाँ वसीला भी है, साधन भी है। लभणं साध संगेण नानक हर पूरब लिखणे। पूर्वले संस्कार होवन, पूर्वली प्रालब्ध होवे ते साध संगत नसीब होवे, बस उत्थे ए रूहानी जीवन लभ पैंदा है, उत्थे ए अध्यात्मिक जिंदगी जो है लभ पैंदी है। जैसे कोई शरीरक तल ते मुर्दा है तो फौरन दिखाई दे जाता है, ये लाश है, ये जीवदा जागदा नहीं है। हू बहू धार्मिक मनुख फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ धार्मिक जीवन नहीं है। जैसे आर्थिक जीवन रखने वाले फौरन अंदाजा ला लेंदे ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ आर्थिक जीवन नहीं है। अर्थ की दुनिया विच इसकी मौत है, क्योंकि इसदे कोल धन नहीं है, आर्थिक मौत है। इसे तरीके नाल कईयां दी राजनीतिक मौत आउंदे ने, सियाणे बंदे कह देंदे ने ये राजनीति दे च मर चुके है, उस दुनिया विच इसकी कोई होंद नहीं, इसका कोई नामो निशान नहीं। किसी वक्त जीवदा जागदा सी, अज नहीं। तो फौरन इस गल का पता चलता है कि इसके कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, अध्यात्मिक जीवन नहीं है। साहिब कहते ने ये अध्यात्मिक जीवन लभदा है उस संगत दे चों जिथे साधक बैठे ने, जुड़े हुए बैठे ने ते गुरु की कृपा दे पात्र बने बैठे ने। उत्थों का माहौल, उत्थों का वातावरण प्रेरित करेगा, उत्थे बैठ के इस जीवन की प्रेरणा मिलेगी, इस जीवन हासिल करने की गति मिलेगी, समर्था मिलेगी, और फिर मनुख उस जीवन नूं प्राप्त कर लवेगा जिसनूं कहंदे ने परम जीवन, महान जीवन, सब तो उच्चा जीवन। जीवो नाम सुनी। साहिब कहंदे ने मैं ते हुण जीवदा नाम सुन सुन के। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सतगुरु दा फैसला ओही जी रहा है जिस दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है, सोई जी रहा। जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। दूजे जीवदे नहीं पे, चलदियां फिरदियां लाशां ने, भजदियां दौड़दियां ये लाशां ने, कठपुतलियां ने। इन्हां च जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन ते उत्थे ही है जिथे प्रभु दा चिंतन है, प्रभु दी याद है। दसन बिहू भुयंगन मंत्रं गारुणी निवारं। व्याध उपाड़न संतन, नानक लबदे कर्मणे। जत कथ रमणं शरणं सर्वत्र जीयणे। तथ लगणं प्रेम नानके, प्रसादं गुरु दर्शने। चरणारविंद मन विध्यं, सिद्ध्यं सर्व कुशलणे। गाथा गावंत नानक भवन, परापूर्वणे। दसन बिहोन भंगं मंत्रं गारड़ी निवारं। एक दौर साडे देश विच ऐसा लंघिया है
ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਾ, ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲ, ਇਹ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਚूंकि ਰੋਗ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। तो एक दौर ऐसा चलिया, मांदरी अगे आए, मंत्री अगे आए, मंत्रा नाल उपचार करते रहे। चाहे अख दुखदी है, चाहे दाड़ दा दुखना है, चाहे पेट दा दर्द है, चाहे तरह तरह दे रोग बीमारियां ने, या कुछ घरेलू कल कलेश है, इन्हां दा इलाज मंत्रा नाल हुंदा रहा है। और वख-वख मंत्रां दे अपने अपने नाम सन। बिच्छू दे डंग दा मंत्र, सप दे भी डंग दा मंत्र। ओ जो मंत्र सप दी जहर उतार देंदा सी ते सप नूं बेहोश कर देंदा सी, उस मंत्र दा नाम है गौरड़ी मंत्र, जिस दा जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच कर रहे हैं। अनंत काल तो साडे देश दे सपेरे और कुछ होर सियाणे इस मंत्र दी वाकफियत रखदे आए ने और इस मंत्र दे जाप दे नाल वो सप पकड़दे रहे ने। और उन्हां दा अज भी ऐसा कहना है कि साडा मंत्र 1 साल तक ही काम करदा है, खास करके फनीर नाग उसनूं असीं साल तो बाद छोड़ देंदे हां। और छोड़दे होए ये देखे गए ने। तो एक गल स्पष्ट है कि मंत्रां दी अपनी महिमा गुंजार पाके जद कोई मंत्र दा जाप करदा है, उस दे नाल जो तरंगां बनदियां ने, उस दे नाल जो वाइब्रेशन बनदी है, मनुख दा अपना हिरदा ते अंदोलित होंदा है। पर उस मंत्र दी, उस तरंग दी लपेट दे जेड़ा जेड़ा आवेगा वो भी अंदोलित होवेगा, वो भी प्रभावित होवेगा, वो भी प्रभावित होए बिना रह नहीं सकेगा। अज भी देखण दे चाया है बौद्ध भिक्षु कट्ठे बैठ के मंत्र दा जाप करते हैं। अज भी गुरु घर विच परंपरा बनी हुई है, कट्ठे बैठ के कीर्तन करो और गुंजार पा के कीर्तन करो। उस नाल जो तरंगा बननगियां हिरदे दी यकसुई दा बाइस बननगियां, मन नूं एकाग्र करनगियां, आनंद प्रदान करनगियां। ते हिरदा एकाग्र हो जाए, मन यकसू हो जाए, अनेका रोग अपने आप रुखसत हो जाते हैं। क्योंकि बेशतर रोग, बहुत सारे रोग शरीरक ना होके मानसिक ने। तो खैर एक दौर ऐसा लंघे है जद अजे मनुख नूं जड़ी बूटियां दा ज्ञान नहीं सी, अजे आयुर्वेदिक आलमे वजूद विच नहीं आई सी, अजे यूनानी तिब सामने नहीं प्रगट होया सी। तो इन्हां पश्चिमी देशां विच भी ते यूरोप दी दुनिया विच भी मंत्रां दे राहीं उपचार होंदा रहा है। सूफी फकीर मंत्रां दे नाल उपचार करदे रहे ने और अज भी देखण विच ऐसा आउंदा है। अफगानिस्तान दा इलाका, पठानिस्तान दे इलाके च अज भी सप ते बिच्छू दे दर्द नूं मंत्रां दे नाल उपचार कीता जांदा है, दूर करन दी कोशिश कीती जांदी है। साडे देश दे च भी अज भी दाड़ दा दर्द, कन्नां दे दर्द, गले पै जाना, टॉन्सिल इत्यादि इन्हां नूं अपने अपने ढंग दे मंत्रां दे जाप नाल दूर करन दी जो है कोशिश कीती जांदी है। यह गल वखरी है कि मंत्रां दे उच्चारण करन वाले च अज ओ शक्ति नहीं। जैसे दवाइयां ते बहुत अच्छियां होवन पर हकीम सियाणा ना होवे, नवस दी पहचान ना होवे, रोग नूं समझ ना सके, रोग दा कारण भी ओ ना जानदा होवे, ते चंगियां तो चंगियां दवाइयां भी की करनगियां, ओ किवें देवेगा, किस मिकदार विच देवेगा। इस तरीके नाल मंत्रां दी ते अपनी महानता सी, पर जपण वाला हिरदा ना होवे, रसना ना होवे, उतना उत्साह ना होवे, उमंग ना होवे, श्रद्धा ना होवे, तो उत्थे फिर मंत्र खाली रह जाते हैं और अपना पूरा काम करने विच असमर्थ हो जाते हैं। मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है परमात्मा दा नाम
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸਚ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਖੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਸਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, दसन बिहोन भयंगं मंत्रं गारुड़ी निवारण। जैसे सपेरा गारड़ी मंत्र दा जाप करके सप नूं दंदां तो बिना कर देंदा है, दसन बिहोन दंदां तो बिना कर देंदा है, और सप दी जहर उतार देंदा है। इस मंत्र दा नाम गारड़ी मंत्र। एक उदाहरण, ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद कर्मणे। विरले ही संत जन ऐसे ने जो परमात्मा दे नाम मंत्र दा जाप करके अपने जीवन विचों विकारां दी जहर कढ देंदे ने। जिंदगी दे चों सारी जहर नूं निकाल के परे सुट देंदे ने। जीवन विच जहर की है? जीवन विच क्रोध एक जहर है, लोभ एक जहर है, अहंकार एक जहर है, मोह एक जहर है, काम सीमा तो वधे होया जहर है। अति क्रोधी, अति कामी, अति हंकारी मनुख अति जहरीला हुंदा है। अति जहरीला, उहदी दृष्टि विच भी जहर टपकेगी, उहदे बोलां विच भी जहर प्रगट होवेगा। उहदे उठदियां बैठदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ भी उसदे शरीर चों निकलणगीਆਂ, वातावरण ਨੂੰ दूषित करनगीਆਂ, अपवित्र करनगीਆਂ, क्योंकि जहरीला है। प्रभु मंत्र दे जाप नाल ये जहर अमृत बन जाती है। मैला अगर बेरे हैं भयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। जहर ते अमृत दी कोई बहुत वड्डी दूरी नहीं है, पड़ोसी ने, निकटवर्ती ने। हो गुजरिया इस सदी दा बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक उर्दू दा शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। वो कहंदा है, जो जहरे हलाहल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इते पीण दा ढंग है। अगर किसी नूं पीण दा ढंग आ गया है तो अमृत है, ते जे पीण दा ढंग नहीं आया तो जहर है। जो जहर हलाहल है वही अमृत है नादां। ऐ नादान, जो जहर हलाहल है, संखिया है, ये अमृत है। फर्क सिर्फ इतना है कि तेरे कोल पीण दा ढंग होना चाहिए। जीवन दा ढंग होवे, जिंदगी अमृत है, पर जीवन दा ढंग नहीं तो जीवन जहर है। वर्तन दा ढंग होवे तो पदार्थ अमृत ने, पर वर्तन दा ढंग नहीं तो पदार्थ भी जहर ने। रहन दा ढंग होवे तो परिवार अमृत है, पर रहन ते सहन दा ढंग नहीं आया तो परिवार भी जहर बन सकता है, संसार भी जो है जहर बन सकता है। गल सारी है ढंग दी, युक्ति दी। जैसे गन्ने विच प्रभु ने बड़ा रस पाया है, मिठा, अंगूरां दे स्वाद है, रस है। संतरा मिठा है, पर इनू त्रका के शराब बनाई जा सकती है, तो शराब ते कौड़ी है, मिठा कौड़ा हो गया, मिठा कुड़तन दे तब्दील हो गया। तो जे मिठा कौड़ा हो सकता है तो कौड़े नू मिठा भी किया जा सकता है।
संखिया अति कौड़ा, अति कौड़ा। पर वैद लोग मार के जद उसनूं कुश्ता बना लेंदे ने तो बड़ा कारामद हो जाता है। सप दी जहर दियां भी दवाइयां बनदियां ने और अनेकां रोगां दे उन्हां दा उपचार होंदा है। ते जहर दवाई बन गई है, ढंग होवे। अगर ढंग नहीं तो दवाई भी जहर बन जाएगी। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज हैं पीने के। इते पीण दा ढंग है, जिसनों आ जाए अमृत है, जिन्हों ढंग नहीं आया तो जहर है, अनंत जहर है। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप काम नूं सीमा विच कर देंदा है। वो ग्रस्त दी लोड़ बन जांदा है, समाज दी लोड़ बन जांदा है, अमृत बन जांदा है, सिर्फ लोड़ मात्र। जिसनों भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने, पैर चोलना गधा नाचे भैसा भगत करावे। लोभ दी तशबीह देनी होवे ते कुत्ते नाल दित्ती जांदी है, पर अति कामी मनुख लई जद तशबीह संत जनां ने लभी है, वो हाथी ते खोते नूं अगे कीता है। खोते दा शरीरक मानसिक मंडल ऐसा है कि काम मनुख दी तरह सिर्फ शरीर दे च ना हो के उहदे सोच दे च भी है, शरीर दे नाल नाल उहदे फुरनियां च भी है, उहदी सोचनी दे च भी है। इस वास्ते आखिया जांदा है ये ते कामी खोता है। भगत कबीर कहंदे ने कि पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे। ओ खोता ओ गधा जो पहले मेरे अंदर नचदा सी वो ते हुण भी नचदा है। भावें हुण मैं संत हो गया, भावें हुण मैं भगत हो गया, पर खोता ते उसे तरीके नाल नच रहा है, पर एक फर्क दे नाल। पहले एक खोता नगन नचदा सी, हुण चोला पा के नचदा है। पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे। हुण समाज दी मर्यादा दा इसने चोला पहन लिया, हुण प्रभु दे डर दा इसने चोला पहन लिया। चोले दी उल्लंघना नहीं, समाज दी उल्लंघना नहीं, हुण धर्म दी उल्लंघना नहीं, तो काम अमृत बन गया। क्रोध एक जहर है। प्रभु नाम दे जाप नाल क्रोध बीर रस बन जाता है और दया दा रूप धारण कर जाता है। क्रोध जिथे जहर है, संखिया है, पर इनू मार लईए, इहदा कुश्ता बना लईए, ये बीर रस बन जाता है, ये दया दी मूर्ति बन जाता है। मोह ग्रसे मनुख नूं सिर्फ अपना परिवार चंगा लगता है, संसार नाल ते उसनूं घिरना है। सिर्फ परिवार नाल ही किसी तल ते वो इंसाफ कर सकता है, संसार नाल नहीं। प्रेमी लई सारा संसार उसदा परिवार है, जबकि मोह ग्रसे मनुख नाल शायद उसदा परिवार भी उसनूं पूर्ण रूप दे पूरा परिवार ना दिखाई देवे, क्योंकि परिवार विच भी जिहड़ा सदस्य उहदी कामना दी पूर्ति नहीं करेगा, उसदे हंकार नूं पट्ठे नहीं पावेगा, तो हो सकता है उस नाल कोई संबंध ना रहे। तो मोह ग्रसे मनुख दा जिथे हित है, जिथे उसदी स्वार्थ दी सिद्धि है, बस ओही अपने ने, ओही अपने ने, बाकी ते सब ओपरे, बाकी ते सब बेगाने हैं। पर प्रेमी लई सारा संसार अपना है। प्रेम नाल भरिया होया भेजिया होया हिरदा गुरु अर्जन देव जी महाराज दा आप कहंदे ने, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। हुण दुविधा मिट गई, सब अपने, कोई बेगाना नहीं। दोई रा चूं बदर करदम, दो आलम रा यके दीदम। शमस तबरेज कहते ने, जिस दिन दी दुविधा नाश होई है, समूह ब्रह्मंड एक दिखाई दे रहे है और अपना दिखाई दे रहे है। हुण कोई बेगाना नहीं। अगर उस एक तो ही सारा संसार आया है, समूह आए ने, तो फिर वो एक सारियां दा पिता है। ते जद एक ही सारियां दा पिता है, तो बेगाना कौन, ओपरा कौन। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। तो मोह प्रेम बन जाता है। लोभ संतोख दी शक्ल अख्तियार कर जाता है। लोभी
ਜੇ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਹਿਜ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹੈ और जितनी मेरी प्रारब्ध है, प्रवान है, कबूल है, मैं राजी हां, मैनू एक खिड़े मत्थे तस्लीम है, प्रवान है। लोभी हर तल ते इनकारी है। लोभी कहंदा है मेरी पात्रता बहुत वड्डी सी, मिलिया की है, कुछ भी नहीं। संतोखी कहंदा है मेरी पात्रता ते बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी, प्रभु तू बहुत पा दिता, बहुत पा दिता। इस वास्ते बार बार संतोखी धनवाद नाल भरिया हुंदा है, बार बार लोभी गिलियां नाल भरिया हुंदा है। जद गिले निकलन, शिकवे निकलन, तो समझ लेना लोभ है। जद बार बार धनवाद निकले, शुक्राना निकले, तो समझना संतोख है। संतोखी ते बार बार कहंदा है, हे प्रभु बहुत छोटी सी मेरी झोली, पात्रता ते मेरी बहुत छोटी सी, बर्तन ते मेरा बहुत छोटा सी, तू बहुत पा दिता, बहुत पा दिता, तेरा लख लख शुक्र, तेरा लख लख धन्यवाद। पर लोभी ते बुलंद बांग कहंदा है इतनी वड्डी मेरी झोली तू दिता की, कुछ भी नहीं। इतनी वड्डी मेरी पात्रता तू पाया की, कुछ भी नहीं। इतना वड्डा भांडा मैं चुकी फिरदा रहा, तो एक बूंद सिर्फ पाई। पर संतुष्ट मनुख कहंदा है, हे प्रभु मेरी पात्रता ते इतनी भी नहीं सी कि तू एक बूंद मैनू देवें, तू ते सागर उंडेल के रख दिता, तू ते बहुत कुछ दे दिता। बहुत कुछ देने तो मुराद यह है कि उन्होंने एक बूंद भी सागर जैसा प्रतीत होंदी है, बहुत प्रतीत होंदी है, बहुत प्रतीत होंदी है। बार बार अपनी योग्यता ते, अपनी पात्रता ते जिसदा ध्यान जावेगा, गिलियां नाल भर जाएगा। पर बार बार जिसदा प्राप्ति ते ध्यान जावेगा, की प्राप्त होया, जो कुछ मिले है उस ते ध्यान जावेगा, तो बार बार शुक्राना पैदा होवेगा, धनवाद पैदा होवेगा। संतोखी हमेशा धनवाद नाल भरिया हुंदा है, प्रार्थना नाल भरिया हुंदा है, शुक्राने नाल भरिया हुंदा है। जबकि लोभी हमेशा गिलियां नाल भरिया हुंदा है, शिकवियां नाल भरिया हुंदा है। पर लोभ ही संतोख बन जाता है प्रभु नाम दे जाप नाल। जिथे लोभ जहर है, उत्थे संतोख अमृत है। अहंकार जहर है, पर प्रभु नाम दे जाप नाल ये विनिम्रता दा रूप धारण कर जाता है। अहंकार ही निर्माणता दा रूप बन जाता है। अहंकार किसी दे सिर ते चढ़ के बैठना, अहंकार दी खुशी भी इसे च। ये सिंघासन किसी हद तक बगौर देखिए ते लोगों के सिरां ते खड़े होंदे ने। अपना मत देना है, अपना सिर देना है, अपने विचार देने ने, अपनी सहमति देनी है, अपना सिर देना है, तां किसी दे सिंघासन खड़े होंदे ने। अपना सिर झुकाना है, अपनी मत देनी है, मत प्रदान करना है, मत दा दान कर देना है, मत अगों रख देनी है, सिर अगों रख देनी है। उसे सिर दे उत्ते सिंघासन होंदे ने और उन्हां ही सिंघासनां ते राजनीतिक बैठते ने। जिन्हां नूं असीं राजनीतिक क्रांति कहंदे हां, वो यही क्रांति कदी कदी सिर हिल पैंदे ने और बोझ बर्दाश्त करन नूं इनकार कर देंदे ने। उस हालत नूं असीं कहंदे हां कि सिंघासन डोल रहा है, क्योंकि सिर हिल रहे ने। ते जद कोई अपना सिर अंदरों थल्लों कढ लैंदा है और सारे ही कढ लैंदे ने, सिंघासन धरातल ते आ जांदा है। इस नूं कहंदे ने मुकम्मल क्रांति हो गई, तख्ता पलट गया है, राजसत्ता पलट गई है। इंज कहिए धार्मिक पुरुष कहंदे ने किसी दे सिर ते बैठण दा जिसनूं शौक है, बस अहंकारी है। पर किसी दे कदमां विच बैठण दा शौक है, निर्माण है, गरीब है, विनिम्र है। एक आलम दा कहना है, जुबान खोलेंगे मुझ पर बद जुबान, क्या बदशुआरी से कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। हुण मेरी होर की निंदा होनी है, हुण मेरे उत्ते कोई होर की लाछण लाएगा। मैं ते हर एक दे कदमां दी खाक बन गया, मैं ते हर एक दे पैरां दे थल्ले आ गया।
और बखुशी आया। दीस आवत है बहुत बिहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज। सगल चरण की एहो मन राला, मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक, मैं ते सारियां दे पैरां दे थल्ले, सब मैथों उच्चे। भगत कबीर कहंदे ने, कबीर पूंगरा राम अलाका, सब गुर पीर हमारे। कबीर कहंदे ने सारे ही मैथों वड्डे ने, मेरे पीर ने, मेरे गुरु ने, हर एक तो कुछ ना कुछ मैं गुण लिया, कुछ ना कुछ मैं शिक्षा ली है। ते जो हर एक तो मैनू कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली है, तो हर एक मेरा गुरु है। मैं पढ़ लिया सी जमाल हुसैन फकीर दी कहानी। जद उसनू पुछया गया, तुसी इतने आशावादी, बंदगी रोज कर दे हो, प्राप्त कुछ नहीं होया, पर निराश नहीं होए, इतनी आशा, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा, ये किवें प्राप्त हुई? कहने लगा, एक चोर तो है, चोर तो इतना वड्डा आशावादी जीवन। कहने लगा, उन्हें मित्र नूं इंज गल सुनाई कि मेरे घर विच एक चोर आया रात दी तारीखी दे विच। तो जमाल हुसैन अथा गरीब फकीर, उन्हें आवाज मारी, मित्रा इत्थे दिन नूं कुछ नहीं लभदा, तेनू रात नूं की खाक लभेगा, की लभेगा? आ मेरे कोल बैठ, ठंड बड़ी है, एक कंबल है मेरे कोल, तो मेरी तौहीन ना करी, एक कंबल ले ले, और कम से कम तेनू एक एहसास होवे कि फकीर दे घरों मैं खाली नहीं निकलिया, कुछ न कुछ मेरे हाथ लग गए। तो एक कंबल है मेरे कोल, ऐ तू ले ले, रात बड़ी ठंडी है, बहुत ठंड पै रही है। इन्हां बचना ने उस चोर दा मन मोह लिया। आखिया, मैं हुण चलिया किसे होर घर सन लाण नूं। पर जमाल हुसैन ने कहा, फिर आवी मेरे कोल, इत्थे ही ठहरी, तू मेरा मेहमान बन, मेरे कोल ठहर। सवेरे होंदा होंदा वो चोर आया है, पर कोल कुछ भी नहीं। फकीर पुछदा है, कुछ है? कुछ हथ लग्या? कहंदा नहीं, अज ते नहीं, शायद कल कुछ लभ जाए। तो कल भी गया है, खाली हथ आया है। जमाल हुसैन पुछदे हैं, कुछ मिलिया? कहंदा अज ते नहीं मिलिया, कल शायद मिल जाए। तीसरे दिन भी ऐसा होया, चौथे दिन भी ऐसा होया, गालबन 20 दिन वो ऐसा कहंदा रहा, और 20 दिन तक तो उसदे हथे कुछ नहीं लगया, और इको ही सबक, इको ही रट उसने लाई, अज ते कुछ नहीं लभया, कल। जमाल हुसैन कहंदे ने, मैं इत्थों ही अपने निराश हिरदे नूं आसा नाल भर लिया। अज नहीं रस आया प्रभु दी बंदगी ते शायद कल, अज नहीं खुदा मिलिया ते शायद कल। जे चोर इतना आशावादी है, तो मैं साध होके इतना निराश हो जावां, इतना मायूस हो जावां? यदि चोर मेरे कोलों बहुत अगे है, बहुत अगे है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, ये तो मैं चोर कोल शिक्षा लई है। शेख सादी साहब ने, उन्हां दे शिष्यां ने एक बहुत वड्डा प्रश्न किया, सादी साहब थोड़े कोल भुल नहीं आउंदी कदी, जबकि हर मनुख रोज पता नहीं कितनियां कितनियां भुल्लां कर बैठदा है, थोड़े कोल गलतियां नहीं आउंदियां। इस वास्ते थोड़े कोल कदी पश्चाताप भी नहीं देखिया। ये प्रेरणा तुसी कित्थों लई? आखण लगे, अंधियां तो है, नाबीन अंधियां तो। वो किस तरह? कहने लगे, मैं देखे जिन्ने चिर तक अगली जगह उस सोटी नाल लाठी नाल टटोल के वेख ना लैन, अपना पैर नहीं धरते। पैर तां रखदे ने अगे, पहले टटोल लेंदे ने, देख लेंदे ने। तो इस तो मैनू सबक मिलिया कि जगत विच कोई भी चीज ग्रहण करनी है, उन्होंने टटोल लेना है, देख लेना है। किसी पासे भी जाना है, उन्होंने टटोल लेना है, देख लेना है। अंधियां दी ये शिक्षा मैं जीवन भर पल्ले बनी है, मैनू कदी पछताना नहीं पिया, मैं कदी डिगया ही नहीं, क्योंकि टटोल लेना, वेख लेना, ये सच है कि नहीं,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਸੰਤੋਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹਲਾਹਲ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦਸਨ ਬਿਹੂਨ ਭੰਗੰ ਮੰਤਰੰ ਗਾਰੜੀ ਨਿਵਾਰਨ ਬਿਆਦ ਉਪਾੜਨ ਸੰਤਨ ਨਾਨਕ ਲਬਦ ਕਰਮਣੇ ਜਤ ਕਤ ਰਮਣੰ ਸਰਣੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਣੇ। ਜੋ ਜਿਦਰ ਕਿਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਥ ਲਗਣੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਿਦਰ ਕਿਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਮਨ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਸਰਬ ਕੁਸਰਣੇ ਗਾਥਾ ਗਾਵਨ ਨਾਨਕ ਭਵੰ ਪਰਾਪੂਰ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗਾਥਾ ਗਾਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਵੰ ਪਰਾਪੂਰ ਬਣੇ। ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਪੁਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਣ ਕਹੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਨਵਾਨ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਕਾਂਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਵੀਰੋ, ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਾਇਆਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਸਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਵੀਰੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਲਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਦ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਵੀਰੋ ਵਾਲਦੈਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਨੇਮਤਾਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਈਆ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਵੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।